तो सबसे पहले है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के बारे में जानते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है, जैन दर्शन के प्रवर्तक है महावीर स्वामी जी। तो जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर है। 600 ईस्वी सन को मतलब कि आज से कितना हुआ, 2600 साल पहले। महाभारत काल कौन सा है, आज से 5000 साल, तो उसका आधा मतलब कि उसके 2500 साल पहले और आज से 2500 साल पहले 600 ईस्वी सन पूर्व महावीर स्वामी के द्वारा जैन दर्शन का पुनर्गठन हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले ये जैन दर्शन नहीं था। जैसे यहाँ पे बताया 24 तीर्थंकर, तो ऋषभदेव से लेकर ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। इसमें से 24वें तीर्थंकर ये महावीर स्वामी, ये विशिष्ट थे और इनका पुरुषार्थ भी विशिष्ट था, इसीलिए के द्वारा व्याप्त बहुत ज्यादा हुए। उनके शिष्य भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब कि उस प्रकार तो प्रवर्तन ज्यादा हो। दूसरा, राज्य व्यवस्था की भी उनको सहायता बहुत अच्छी मिली। ये सारी चीजों के कारण जैन दर्शन बहुत आगे बढ़ा, है ना। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नास्तिक दर्शन का अर्थ ये होता है कि जो वेद को नहीं मानते। तो जैन दर्शन भी वेद को नहीं मानते हैं, परंतु वो मोक्ष को मानते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, मोक्ष होता है। हमें इसके बारे में क्यों जानना है, क्योंकि इसमें भी योग के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, इसीलिए इसे हमें जानना। तो उनकी विचारधारा पहले समझते हैं कि उनकी विचारधारा है कि जीव और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। सब जीव इन कर्मों को अपनी आत्मा से संपूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं, तो वह स्वयं भगवान बन जाते हैं। वो कहते हैं कि यदि ये कर्मों के बंधनों से यदि जीव मुक्त हो जाए तो वो खुद भी भगवान बन जाता है ना। ऐसा होता है। आगे बताते हैं कि जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से मानी गई है। जीन का अर्थ होता है कि विजेता, जो विजेता होता है उसे जीन कहते हैं। अर्थात यह व्यक्ति जिसने इच्छाओं के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, करके हमेशा के लिए संसार के आवागमन से मुक्ति कर ली है, उसे जीन कहते हैं। आवागमन से जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली उसे जीन कहते हैं। तो जो जीन है वो ही जैन है। जैन दर्शन अरहम दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ ओंकार की ध्वनि करते हैं ना, वहां पे अरहम की ध्वनि, अरहम। तो जीव नित्य एवं स्वयं प्रकाश है, अविद्या के कारण बंधन में वो बनता है। इस प्रकार जीव के दो भेद होते हैं, एक तो सांसारिक जीव और एक जीव। जैन साहित्य को आगम दर्शन भी कहते हैं, है ना। आगम नाम से जो भी कहलाता है वो क्या है, जैन दर्शन। ये निम्न प्रकार के होते हैं, एक तो 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुप्रयोग उपाय। इस प्रकार से जैन धर्म के ग्रंथों को उद्धव में लिखा गया है। कल्प सूत्र नाम के ग्रंथ को भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों के बारे में आचारांत सूत्र में लिखा गया। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और इसी में 16 महापदों का विवरण भी है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। ये बात खास ध्यान में लें कि उन्होंने किस भाषा में इसका प्रचार किया। उस समय प्राकृत भाषा चल रही, प्राकृत भाषा में, जैसे व्यास मुनि ने संस्कृत भाषा में किया। महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। सबसे पहले जैन धर्म के 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, जो कि
योग में भी है, 5 नियम है ना। अहिंसा, सत्य, अष्टय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यही है सेम टू सेम। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, सर्व प्रकार से सत्य बोलना, मन वाणी कर्म से। अहिंसा, कोई भी जीव की हिंसा न करना, वो भी मन वचन कर्म से। अस्तेय, चोरी न करना, वो भी मन वचन कार्य से। अपरिग्रह, किसी की संपत्ति अर्जित न करना, किसी के संपत्ति के ऊपर नजर न रखना, मन से भी, वचन से, कर्म से भी। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य का पालन। ये सारी बातें वहां पर भी कही गई। अब जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया है। देखो, वर्ण व्यवस्था तो पहले से ऋषि मुनियों ने बना दी। तो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये जो है जैन धर्म पालन करने वाले लोग, ये क्या है, वैश्य लोग, है ना, वणिक लोग। तो उनको युद्ध और कृषि से क्या मतलब कि युद्ध का कार्य कौन करेगा, क्षत्रिय करेगा, कृषि का कार्य कौन करेगा, शूद्र करेगा। तो उन्हें इससे कोई मतलब, तो इसीलिए युद्ध और कृषि उनके लिए वर्जित है, क्योंकि वो व्यापारी प्रजा है, इसीलिए। तो इसीलिए युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया है। वो ऐसा तर्क लगाते हैं कि इससे जीव हत्या होती है, इसीलिए ये नहीं करना होता है। युद्ध करने से तो होती है मनुष्य की हत्या, और यदि आप कृषि करते हो, कृषि का पालन करते हो, तो जैसे अपने खेत में खोदन वगैरह करते हो ना, अनंत जीव की हत्या हो जाती है उस दौरान। तो इसीलिए जहां पर भी हिंसा की बात आती है, वहां पे वो इन्वॉल्व नहीं। इन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है ना। महावीर स्वामी के पहले ब्रह्मचर्य इस 5 जो महाव्रत है उसके भीतर नहीं थे, 4 थे। क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इतने ही थे। पर महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य भी जोड़ा। अब क्यों जोड़ा उन्होंने, क्योंकि समय बदल चुका था, अब ये कलयुग चल रहा है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो, और सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा, जबकि अन्य सभी 4 भगवान पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए। केवल ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि ऋग्वेद में भी ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के जैन संप्रदाय के प्रवर्तक है ना। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। मतलब कि ज्ञान प्राप्त करो, अब इतना भी प्राप्त ना करो कि जीवन ही ना आए, जीवन में काम ही ना आए। तो उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान का, जितना चाहिए उतना ज्ञान का। फिर दूसरा कहा उन्होंने सम्यक ध्यान करो, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि ध्यान करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पूरे दिन ध्यान ही करते रहो, है ना। इतना करना है जितना जरूरी करना जरूरी है, उतना ध्यान। फिर कहा उन्होंने सम्यक आचरण करो, मतलब कि ऐसा नहीं कि सतोपुरी हो जाओ और फिर बस ऐसी कर्म ही करते रहो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब जब जिस प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता हो, और जो सभी के लिए उचित हो और आपके लिए भी उचित हो, ऐसा सम्यक आचरण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से कहा, जिसे उनके त्रिरत्न भी कहे जाते। अब जैन धर्म की मान्यता के अनुसार इन 3 रत्नों के माध्यम से ही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये चीज आप बहुत देखोगे, सम्यक, है ना। मतलब कि वो अतिशयोक्ति को मना करते,
वो कहते हैं अतिशयोक्ति कोई काम की नहीं होती है, वो आपको तकलीफ ही देगी, इसलिए अतिशयोक्ति में मत जाओ, जितना जरूरी है उतना ही करो। अब जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार, तो जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार 3 है, मति, श्रुति और अवधि और मन पर्याय। तो मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, आपकी इंद्रियों को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मति कहलाता है। हम कहते हैं ना सर उनकी मति ही मारी गई, ऐसा कहते हैं ना, मतलब कि ज्ञान ही नहीं है। तो दूसरा है श्रुति। श्रुति का अर्थ है कि सुना हुआ। तो किसके द्वारा सुना हुआ? तो गुरु के वचन के द्वारा सुना हुआ, शिक्षकों के द्वारा सुना गया हुआ, अपने बड़े बुजुर्ग अच्छे लोगों के द्वारा सुना गया और धार्मिक पुस्तकों के द्वारा सुना गया है ना, तो उसे श्रुति के। फिर कहते हैं अवधि, मतलब कि दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या होता है? यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हो और या तो फिर समाधि में आप पहुंच जाते, तो उस समय जो आपको कभी कभी जो एक विचार आने लगते हैं, कभी कभी एक प्रकाश की माफी, तो उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। फिर मन पर्याय, मतलब कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों का ज्ञान। और केवल पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होना। अब जैसे कि कोई जितेंद्रिय है, महावीर स्वामी है, वो जितेंद्रिय है, तो उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द का बहुत ही महत्व होगा, है ना, तो उसे केवल्य ज्ञान ऐसा। तो ज्ञान के प्रकार उन्होंने बताए मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य, राइट। अब जैन दर्शन में कर्म के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान वरण, दर्शन वरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और मंत्र है ना। नाम अभी आपको समझ में नहीं आएंगे कि हर एक की अपनी अपनी टिपिकल लैंग्वेज होती है। जैसे मैंने कहा प्राकृत भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया, तो प्राकृत भाषा से कनेक्टेड कुछ शब्द होंगे ही, वैसे भी हमें इतना ज्यादा नहीं जानना, हमें उसका कोर कंसेप्ट जानना है ना, इसलिए परिचय जान रहे हैं। कर्म जड़ पदार्थ है, ये इच्छा, द्वेष और श्रम से प्रेरित मन, शरीर और वाक की क्रियाओं तथा वासनाओं से पैदा। कर्म के 2 प्रकार है, घातीय और अघातीय। घातीय कर्म होता है नाशवान और अघातीय कर्म होता है जो नाशवान नहीं होता। जैसे कि आप कोई कर्म फल की आशा रखते हुए कर्म करते हो, तो वो घातीय होता है, मतलब कि कर्म किया, इच्छा किया, एक न एक दिन उसका फल मिलेगा, फल मिल जाएगा, समाप्ति हो जाएगी, हो गया, तो घातीय। अघातीय जो नाशवान नहीं होता है, मतलब कि ऐसे कर्म जो आप निष्काम भाव से करते हो। आप किसी गरीब को देख लिया, उसने खाना नहीं खाया है, आपने ऐसा सोचा लाओ मैं थोड़ा उसको खिला दूं, मेरा क्या जाता है, उसका पेट भरेगा ना, तो आपने खाना खिला दिया, कुछ अपेक्षा नहीं है, आप उनसे कुछ काम नहीं करवा रहे हो, फिर कोई अपेक्षा रख रहे हो, या तो फिर कुदरत से अपेक्षा रख रहे हो कि मैंने किसी की मदद की है, मुझे किसी की एक दिन मदद मिलेगी, ऐसा नहीं सोच रहे हो, तो वो अघातीय है कि जो नाशवान नहीं। तो घातीय के 4 भेद, एक तो ज्ञानावरणीय, तो दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। अघातीय के 4 भेद हैं, आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। तो जैन दर्शन में कुल मिला के 5 महाव्रत का वर्णन है, जो अष्टांग योग के अंग यम से मिलते जुलते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी, फिर बौद्ध और पतंजलि मुनि तीनों लगभग एक ही काल के समय में होंगे, ऐसा लोग मानते हैं। मतलब कि ऊपर नीचे थोड़ा होगा, 50-100 साल का फर्क, 200 साल का फर्क, ऐसा, पर ज्यादा नहीं। क्यों?
क्योंकि तीनों में यम नियम का महत्व बहुत ही उन्होंने बताया है। तीनों में यम नियम का बहुत ही महत्व उन्होंने कहा, इसलिए ऐसा कई लोग बोलते हैं। अब सही गलत तो समय को ही पता है ना, जो हर एक समय पे होता है। अब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं। बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, नास्तिक दर्शन का अर्थ होता है कि जो वेद को नहीं मानते। तो बौद्ध लोग भी वेद को नहीं मानते, है ना। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे। श्रमण मतलब भिक्षुक हो गए थे, मतलब के उन्होंने संन्यास ले लिया था, है ना। तो वो श्रमण थे और जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनके जो प्रवचन थे ना, उसके आधार पे ये दर्शन बना। बाकी उन्होंने ऐसे कोई दर्शन बना के छोड़ के नहीं गए। उनका जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व से 483 ईस्वी सन पूर्व है, मतलब कि 80 साल वो जिए। कितने जिए? 80 साल। वो आत्मा को भी नहीं मानते, वो ईश्वर को भी नहीं मानते, पर वो मोक्ष को मानते हैं, है ना। वो आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा है कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं। ईश्वर आत्मा को नहीं मानते तो ईश्वर को कैसे मानेंगे वो? तो वो भी उनको नहीं पता ईश्वर है कि नहीं। नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों कहूँ कि है ना। हमारे पहले के जो सारे लोग थे ना, वो ऐसे ही क्या कि ये महापुरुष योगी लोग ऐसे, उन्होंने जितना अनुभव किया ना, उतना ही लोगों को पता। आज के समय में हम कैसा कर रहे हैं कि भाई यहाँ से ज्ञान लिया, वहां से ज्ञान लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, और सब इकट्ठा करके बता दिए। अनुभव है भी और नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये फर्क है। इसीलिए आप लोग को कई बार आप लोग कंपैरिजन कर बैठते हो ना, कि ये ज्यादा जानकार थे कि ये ज्यादा जानकार, ये ज्यादा जानकार थे कि ये ज्यादा जानकार, ये महापुरुष के विषय में जो करना बिल्कुल वाजिबी नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास खुद ही इतना ज्ञान हो, जिसके पास खुद ही इतनी क्षमता हो, तो वो इन लोगों के बारे में बोल सकता है, कह सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। आप में है नहीं और आप उसको कंपेयर कर रहे हो, हैं? यह नहीं हो सकता। इट इज नॉट ओके। तो हमसे तो महान है सब। तो वो आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते, वो मोक्ष को मानते। बौद्ध दर्शन कर्म को मत मानता है, पूर्व जन्म को भी मानता है। वो कर्म को भी मानता है कि भाई अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, है ना। और वो ये भी मानते हैं कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म भी होगा और उसके बाद भी तीसरा जन्म होगा, और हम कोई ना कोई जन्म में से ही अभी आए हैं। तो ये चार सारी चीज वो मानते हैं। बौद्ध धर्म को मध्यम मार्गी कहा है। इसमें न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए ऐसा कहा है, और न तो अधिक संयम करना चाहिए ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि मध्यम मार्ग को चुनो, है ना। न तो कोई भी प्रकार की अतिशयोक्ति पे मत जाओ, तो अच्छी वाली सामान्य रहो, है ना, समता के साथ करो और एक स्थिरता के साथ, संयम के साथ। बुद्ध के उपदेश ध्यान पर केंद्रित, उनका फोकस ध्यान के इर्द गिर्द ही घूमता है, उनका दर्शन ध्यान के इर्द गिर्द ही घूमता है ना? इस संसार को बेहतर परिप्रेक्ष्य के साथ फिर से जीवंत और समझने में मदद करते हैं। उनकी शिक्षाएं एक तरह से मन की आनंदमय स्थिति का द्वार है। बौद्ध धर्म मन को काल्पनिक सोच से दूर करने में मदद, काल्पनिक सोच से वो दूर करता है कि देखो कल्पनाओं में मत जियो कि कोई देवी होगी, कोई देवता होगा, वो मुझे मदद करेंगे, है ना, कोई मुझे सहायता करेगा, किसी के कारण मेरा ये भला होगा। ये ऐसी कल्पनाओं में मत जियो, ऐसा वो कहते हैं।
वो कहते थे कि जो तुम्हें समझ में आता है उसका पालन करो, जो तुझे लगता है कि यही सही है बस उसमें आगे बढ़ो, है ना। मैंने कहा है या किसी और ने कहा है इसीलिए नहीं, पर तुझे क्या लगता है इस प्रकार से तुम जीवन अपना निर्धारित करो, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। गलत भी नहीं है, और यदि इस प्रकार से सोचो तो वैसे जीवन अच्छा ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका अर्थ वो नहीं बनता है कि जो हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है वो गलत है या फिर उसमें सच्चाई नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। परंतु यदि इस प्रकार से जाना है आपको तो ये भी अच्छा ही रास्ता है कि भाई जो आप समझते हो उसके, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा समझते हो, जो आप अपनी बुद्धि के द्वारा समझ पाते हो, महसूस कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसको ही मानना है और आगे बढ़ना। ये भी सही, ये भी सही। तो फर्क क्या है? फर्क है व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर। हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। यही सही ऐसा नहीं होता है, सब सही होता है। हर एक के लिए अपना अपना मार्ग होता है। तो जिनको ये मार्ग अच्छा लगता है वो ये मार्ग पे चले। नाम में क्या रखा है? बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो या तो फिर हमारा हिंदुइज्म हो, सनातन धर्म, फर्क क्या पड़ता है? इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा बनना चाहिए, सतोगुणी बनना चाहिए और फिर उससे भी परे। ये बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, मतलब कि आत्मा को नहीं मानता, लेकिन इसकी शाखाएं सामित्य, आत्मा के स्वीकार को स्वीकार करता है। मतलब कि उनके शिष्य जो बने उसमें से जो ये शाखा को मानने वाले, सामित्य शाखा को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग आत्मा को मानते हैं। हुआ ना, जैन में भी, जैनिज्म में भी कि जब जब संप्रदाय आगे बढ़ा तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हो गए। तो कई लोग जैसे महावीर स्वामी कुछ भी पहनते नहीं थे, उस प्रकार से ही रहे। कई लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, कई लोगों ने कुछ और किया, कई लोगों ने कुछ और किया, तो अलग अलग समय पे हुआ ना, इस प्रकार से। तो सही गलत कुछ नहीं है, समय की जो जरूरत है उस प्रकार से। बौद्ध धर्म में भी यही हुआ, अलग अलग शाखाएं बनी, अलग अलग संप्रदाय के बेटा संप्रदाय बने। वर्तमान समय में भी हो रहा है ना। अलग अलग संप्रदाय बनते हैं और फिर कुछ ही सालों के बाद, 50-100 साल में ही, 200 साल में ही, और नए 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 उसकी शाखाएं बनने लगती है कि नहीं। और विचारों में भी भिन्नता आने लगती है, होता है, दैट इज ओके एंड फाइन। हमें क्या करना है? उस भिन्नता में से एक पतला सा रास्ता चुनना है जो आपके लिए सही है, और पूरे जीवन भर उस रास्ते पे चलना है। प्राप्ति तो होगी, ये आपकी साधना है, और साधना का फल तो मिलता ही है। ऐसा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मानव व्यक्तित्व 5 स्कंध में से बना है। तो पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो भगवान बुद्ध ने संसार को दुखमय माना है, तो सबने माना है। सब कहते हैं कि संसार असार है, ये दुख का कारण है। तो दुख का कारण लोगों की इच्छा और लालसा है। सबने ये बात तो कॉमनली सबने मानी, चार्वाक के अलावा। चार्वाक नहीं मानता, बाकी सब दर्शनों में देखो, आस्तिक हो या नास्तिक, सब मानते हैं कि ये संसार दुखमय है और दुख का कारण ये इच्छा और लालसा ही है और कुछ नहीं। वो कहते हैं, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, एक तो ये स्वीकार करो, हाँ है, दुख है। दूसरा कहते हैं वो कि वे भी स्वीकार करो कि दुख का कारण है, मतलब कि दुख ऐसे ही तो आया नहीं, कुछ तो किया होगा आपने, तो दुख का कारण है, उसे समुदय कहते हैं। फिर तीसरा कहता है कि दुख है तो दुख का उपाय भी है ना, तो दुख का निवारण भी है, ऐसा उन्होंने। और चौथा कहा तो ये उपाय क्या है, और ये जो उपाय है, ये निवारण जो है वो क्या है? अष्टांग योग है, अष्टांगीय मार्ग है ये।
उन्होंने ऐसा कि अष्टांग योग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अष्टांगीय मार्ग है जिससे ये जो दुख है उससे आपकी निवृत्ति हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये 8 अंग कौन से हैं वो मैं आपको चर्चा करूं। पहला है सम्यक दृष्टि, जो देख रहे हो ठीक ठीक प्रकार से देखो, मतलब के अच्छी अच्छी चीजों को देखो, जीवन में लाओ। सम्यक संकल्प, तो कहा कि संकल्प जो लेते हो वो प्योर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, गलत शलत या मिश्रित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्यक वचन, जो भी वचन बोलते हो आप वो ठीक होने चाहिए। उन्होंने कहा सम्यक कर्म, कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना, बुरे वाले ना करें। उन्होंने कहा कि आजीविका, सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका का पालन करें कि जो आपको अच्छे मार्ग पे ले जाए, है ना, बुरे मार्ग पे न ले जाए या तो फिर जीवन खराब ना करे। जैसे कि एक क्रिमिनल होता है जो हफ्ता वसूली करता है, उसका भविष्य क्या होगा, यही बनेगा, है ना, जैसा धन वैसा अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन, राइट। तो सम्यक व्यायाम, व्यायाम के विषय में भी उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा भी मत किया करो, जितना चाहिए उतना करो। सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति को अच्छी बनाओ और जितनी चाहिए उतनी रखो, बेवजह की चीजें अपने दिमाग में मत घुसाओ। उन्होंने कहा सम्यक समाधि, उन्होंने कहा कि समाधि का अभ्यास करो, ध्यान से आगे समाधि है, उसका अभ्यास करो, उतना भी मत करो, संसार में जीना है ना, तो सम्यक समाधि, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा इस अष्टांगिक मार्ग को सिद्ध कर मनुष्य मुक्त हो सकता है, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है ना, उनके लिए यही मोक्ष है, उनके लिए यही कैवल्य है। तो इस प्रकार से ये बौद्ध दर्शन हुआ। अब इसके बाद में हम बौद्ध दर्शन के शील या शिक्षा पद भी देख लेते हैं जरा, तो भी आपको पता चले कि ये कितना योग से मिलता जुलता है ना, वो समझ। तो उन्होंने अपने शिष्यों को 10 शिक्षा दी। शील मतलब क्या है, शिक्षा है, तो उन्होंने 10 प्रकार की शिक्षा का वर्णन उनके साथ किया। तो वो 10 कौन कौन से थे वो पहले जान लें। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। आप लोगों को सेम टू सेम लगा होगा, जो जैन में महाव्रत कहे हैं वो, और जो यम के रूप में पतंजलि मुनि ने बताया है वो। तो ये 5 सेम टू सेम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बराबर सेम टू सेम है। अब उसके बाद में उन्होंने 5 और जोड़ दिए। उसमें कहा उन्होंने कि दोपहर के बाद भोजन न करें, व्यभिचार न करें, मद्य का सेवन न करें, मद्य मतलब शराब, शराब का सेवन न करें, फिर आरामदायक शैया का त्याग करें, है ना, आभूषण का त्याग करें। अभी एक और चीज भी यहाँ पे बताऊं, ये जो पहले के 5 जो है ना, जो शील, उन्होंने यम नाम से नहीं गए, उन्होंने शील नाम से गए। ये क्या है, शील है, शील। तो वो जो है वो गृहस्थों के लिए, कौन से 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यदि आप संन्यास, यदि आप गृहस्थ भी हो और यदि आप सन्यासी भी हो, अब करें, यदि आप सन्यासी हो तो ये 5 के उपरांत ये बाकी के 5 जो है, दोपहर के बाद भोजन न करना, व्यभिचार न करना, शराब न करना, आरामदायक शैया का त्याग करना और आभूषण का त्याग करना, ये भी पालन करना पड़ेगा बौद्ध भिक्षुओं को। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील और गृहस्थों के लिए 5 शील का उन्होंने आवश्यकता बताई है ना। सोच लो कितना अच्छा है ये, है नहीं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ संबंधित बातें कर लेते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे इसे। ये महात्मा बुद्ध के बारे में वैशाख पूर्णिमा,
का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में बनी है। जैसे कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई, और उनका जब निर्वाण हुआ, मृत्यु हुआ, वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। मतलब के एक प्रकार से जन्म और मरण के बारे में यदि देखें तो वैशाखी पूर्णिमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने तपस और मल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। देखो, जैन धर्म और जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म में है, किसी को भी आप शिष्य बना सकते हो। मतलब के कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वहां पे सबका स्वीकार होता। तो उन्होंने सबसे पहले दो जने को, तपस और मल्लिक नाम के दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का पहला अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को दिया। कुशीनगर अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है ना। उनके पंचशील के जो सिद्धांत है ना, लगभग छांदोग्य उपनिषद के में जो बताया है उसके हिसाब से। अब उन्होंने कहा पंचशील सिद्धांत के रूप में कि दूसरों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। मतलब कि दूसरों का रिस्पेक्ट करें, है ना। खुद का रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है, दूसरों का भी रिस्पेक्ट करें। दूसरा, परस्पर आक्रमण न करें, है ना। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करें, दैनिक जीवन में हो या जाहिर जीवन में या देश देश के बीच में हो, आक्रमण न करें, है ना। कोई करता है तो जवाब दे, बाकी खुद ही आक्रमण न। एक दूसरे की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, है ना। जैसे कि दो व्यक्ति है तो उसे अपना अपना देखना चाहिए। अब दूसरे की बातों में आप अपना सिर घुसाओगे तो फिर झगड़े तो होने ही है। तो उन्होंने कहा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। चौथा, उन्होंने कहा कि समानता और परस्पर लाभकारी संबंध रखें। मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को मदद करे, जिससे दोनों को फायदा हो एक दूसरे के कारण, ऐसा कुछ करें। और पांचवा कहा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का स्वीकार करें। स्वीकार करें कि वो आपसे कुछ ज्यादा है, अच्छा है, और आप कम हो वो भी अच्छा है। तो स्वीकार करें एक दूसरे को, कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होना ही है। तो ये बात उन्होंने बताई। बौद्ध धर्म की शिक्षा पाली भाषा में हुई, तो ये बात जरा ध्यान ले। जैन धर्म की शिक्षा प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म की शिक्षा पाली भाषा में, और हमारे सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा में, है ना। तो ये जरा ध्यान में लेने की। अभी एक और दर्शन देख लेते हैं, नास्तिक दर्शन, है ना, जिसे चार्वाक दर्शन कहते हैं। ये भी समझने योग्य है, जिससे आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में लोग नहीं जानते हैं कि वो चार्वाक की नीति को मानते हैं, परंतु मानते तो वो ही बात है ना। ये समझ में आएगी बात जब आप इस चीज को समझने का प्रयास। तो चार्वाक दर्शन भी नास्तिक दर्शन, वो तो वेद को भी नहीं मानते, वो ईश्वर को भी नहीं मानते, वो किसी को मानते ही नहीं, वो तो पूर्व जन्म को भी नहीं मानते, वो कर्म को भी नहीं मानते, कुछ मानते ही नहीं। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी विचारधारा, इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत दर्शन। लोकायत का अर्थ होता है लोक में, जनता में व्यापक रूप से प्रचलित। व्यापक रूप से यही प्रचलित होता है जो लोग जानते हैं कि नहीं जानते। क्या? जन्म लिया,
जन्म लेके पढ़ाई किया, पढ़ाई के करके शादी की, काम किया, बच्चे पैदा किया, बूढ़े हो गए, पैसा कमाया, है ना, और फिर मर गए। बस यही यही चार वाक्य। खाओ पियो मौज करो, बस भविष्य की चिंता मत करो, है ना, और भूतकाल के बारे में सोचो मत। जो जीवन मिला है यही मिला है, एंजॉय करो। ये जो मानसिकता जो होती है ना, ये चार वाक्य मानसिकता। तो इसलिए कहा है कि सबसे लोकप्रिय है ये दर्शन। लोग जानते नहीं है कि वो इसको मान रहे हैं, पर है सबसे ज्यादा लोकप्रिय संसार। तो चारवाक शब्द का एक अन्य अर्थ होता है कि चार वाक, अर्थात मीठे बोल, है ना, क्योंकि चारवाक जो था ना, वो अपने मीठे बोल से सबको अपनी बात मनवा लेता था। ऐसा था। किस समय में हुए थे ये चारवाक मुनि, किसी को पता नहीं है, परंतु ये जो विचारधारा है वो सबको पता है। तो चारवाक मीठे बोल से सबको लुभा लेता था, तो जो लोगों को अच्छे लगते उसके प्रणेता चारवाक है। चारवाक को कई लोग बृहस्पति भी मानते हैं, जो देवता के गुरु जो है ना बृहस्पति, उनको चारवाक मानते हैं लोग। तो क्यों मानते हैं उनको? अब ऐसा हुआ था कि जो इंद्र था, है ना, तो कुछ राक्षस, तीन भाई थे, ऐसे पुराण कथा आती है। ये तीन राक्षस थे, जो तीनों भाई थे, वो बहुत ही तपस्या करने लगे थे भगवान शिव की, है ना। तो बहुत ही तपस्या करने के कारण उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान शिव की तपस्या करें, उनको तप करे उनका, और इस इंद्र की जगह पे हम स्थापित हो जाए, है ना। तो इंद्र के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों भाइयों को एक एक करके अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे तप कर रहे थे वहां पे जाके उसको ऐसा ज्ञान दिया और उसे ऐसी बात बताई कि ये आप क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, इसकी पूजा थोड़ी करते हैं, है ना। तो मतलब ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगे और जो उसकी इंद्रियों को भाने लगे, ऐसी बातें उसको करने लगे। तो इसके कारण उन्होंने, तीनों भाइयों ने तप करना छोड़ दिया और संसार के भोग भोगने लगे। ऐसा उसे कह दिया कि जीवन तो यही है जो आप देख रहे हो, और कुछ जीवन ही नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या किसी ने आपको बताया, वो तो वो बात है ही नहीं। वो तो उनके भले के लिए वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं आपके साथ। इस प्रकार का ज्ञान उसको दिया, मीठे मीठे बोल बोल। तो ये बृहस्पति जी ने किया, और फिर आफ्टर क्या होना था, इन तीनों राक्षस जो अपनी तपस्या के आधार पे इंद्र बन सकते थे, वो नहीं बने, और फिर एक दिन इंद्र ने ही उसका विनाश कर दिया, मतलब कि उसका नाश कर दिया। तो ये होता है चारवाक मुनि और चारवाक दर्शन, ये थे, ऐसा कहा गया है। तो चारवाक मत का अपना कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसके विचारों को जानने के लिए विरोधियों की टिप्पणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ज्ञान का सिद्धांत चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ना। जैसे पहले प्रमाण के चार प्रकार हमने देखे थे, है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, है ना, इस प्रकार से। पर यहाँ पे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे सूंघ सकते हैं, वही सही है। आप अपनी तन्मात्राओं के आधार पे जो समझ सकते हो वही ज्ञान है, ऐसा वो कहते हैं। जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसी चीजों को सत्य मानना ही नहीं चाहिए, ऐसा चारवाक है। संसार की वस्तुओं का हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बोध होता है, और यही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। हमारे पास प्रत्यक्ष के अलावा ज्ञान प्राप्त करने का कोई दूसरा विश्वसनीय साधन नहीं है। चारवाक के अतिरिक्त अन्य दर्शन अनुमान को भी प्रमाण मानते थे, लेकिन चारवाक अनुमान एक अटकल मात्र है जो कभी कभी सही हो जाता है ना, ऐसा वो मानते थे। इसलिए अनुमान को ज्ञान
प्राप्त करने का विश्वसनीय साधन वो नहीं मानते थे। चार्वाक दर्शन में शब्द प्रमाण को भी स्वीकार नहीं माना जाता। मतलब शब्द प्रमाण मतलब क्या है, किसी ने कोई ग्रंथ लिखा, किसी ने कुछ अच्छी बात कही, किसी ने, है ना, वो उपदेश लिखे गए, तो वो शब्द प्रमाण है, तो उसे भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि 5 महाभूत नहीं है, पंच महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो वो मानते थे कि आकाश नाम का कोई तत्व है ही नहीं है, 4 ही तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ऐसा हो गया। भारतीय दर्शन के अन्य मुख्य संप्रदाय 5 महाभूतों के स्वीकार करते, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश से सृष्टि पैदा हुई ऐसा कहते हैं, जबकि चार्वाक कहता है कि 4 तत्व है, उससे ही जो हुआ वो हुआ, आकाश नाम का कोई तत्व ही नहीं। वो कहते थे कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 महाभूतों को वो स्वीकार करते हैं। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता तथा कथित आकाश तत्व किसी भी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से भी ग्राह्य नहीं है, इसीलिए आकाश का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा वो कहते हैं। चार्वाक के अनुसार स्थायी, नश्वर, अनश्वर कहे जाने वाले किसी आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष या चेतना की उत्पत्ति भी 4 महाभूतों के विशेष संयोजन के संयोगवश ही हो जाती है। वो ऐसा कहते हैं कि ये जो शरीर जो बनता है वो अपने आप ही हो जाता है, इसके लिए कोई वो बात नहीं है, है ना। वो कहते हैं कि जैसे कत्था, चूना आदि के संयोग से पान में लाल रंग पैदा हो जाता है, वैसे ही जड़ तत्वों में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। वो ऐसा कहते थे। क्या कहते थे कि जैसे कि कत्था और चूना मिलते हैं तो क्या होता है, अपने आप लाल रंग पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब ये जड़ तत्वों में पास में मिलते हैं तो क्या होता है, चैतन्य अपने आप उत्पन्न होता है। अब ये कैसे मानते हैं, तो जीवन नहीं होता, इसीलिए इनका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। विश्व 4 तत्वों का संघात है, ऐसा वो कहते थे। वो कहते थे सुखवाद को वो प्रचलित करते थे। क्या कहते थे, चूंकि अनश्वर आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, और स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म कपोल कल्पित धारणाएं हैं, इसीलिए मरण ही मोक्ष है। वो क्या कहते थे, मोक्ष क्या है, मृत्यु होना, मतलब मोक्ष है, ऐसा वो कहते थे। जन्म लिया, ये जो नश्वर पदार्थ जो है वो इकट्ठा मिले, चैतन्य पैदा हुआ, जन्म धारण हुआ आपका, और मर गए, तो वो आपका मोक्ष हो गया, इसमें क्या कोई बात ही है, ऐसा वो कहते थे। वो कहते थे कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार करके भी घी पियो, है ना, क्योंकि एक बार राख में हो जाने के बाद ये शरीर फिर से वापस नहीं आ सकता, ऐसा वो कहते हैं। कई लोग होते हैं ना, फॉरेन में ऐसे लोग बहुत हैं, सुबह सोम से शुक्रवार पैसा कमाया, शनिवार रविवार उड़ा लिए, फिर ठंड गोपाल, ऐसे। तो ये चार्वाक दर्शन, वो कहते थे कि सुख से जियो, उधार करके भी जियो, ये चार्वाक दर्शन। अब एट लास्ट हम पुराण के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं, फिर ये परिचय वाला जो खंड है आपका ये समाप्त, ठीक है ना। तो पुराण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पुराण का संक्षिप्त परिचय, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए, है ना। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाक्य में पुराण मिलते हैं, मतलब के ग्रंथों में, ऐसा ही नहीं कि हिंदू ग्रंथों में ही पुराण है, जैनिज्म में भी पुराण है। पुराण का अर्थ है पुराना, है ना। जैसे इतिहास के ग्रंथ होते हैं ना साहित्य में, ऐसे आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, धार्मिक स्तर पे जो होता है ना उसे पुराण कहते हैं, पुराण। तो छोटे और बड़े भेद से 18 पुराण माने गए हैं। क्या हुआ, महर्षि वेद व्यास ने आज से 5000 या 5500 साल पूर्व यदि
कार्यकाल को इस प्रकार से देखें तो वेद जो 4 वेद है उसको विस्तारित करने के लिए, मतलब कि उसकी जो शिक्षाएं हैं उसे जन सामान्य को समझाने के लिए उन्होंने ये 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने इन सारे पुराणों में और कोई ज्ञान नहीं है, वेद का ही ज्ञान है, परंतु दृष्टांत के रूप में या तो फिर उस समय के या उससे पहले जो लोग, जो महापुरुष, जो राजा, जो लोग जीवन जी के गए हैं उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने एक ये बातें कही। तो उस पुराण में आपको कुछ कथाएं मिलेगी, कुछ राजाओं का वर्णन मिलेगा, कुछ सृष्टि उत्पत्ति की कथा मिलेगी, कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी, ये सारा एक साथ ये चीज आपको मिलेगी। तो ये ऐसे 18 पुराण है। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण होते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा ही नहीं। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवता, राजा, नायक, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथा, उसके साथ साथ धर्म शास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। बहुत ही रोचक शैली में ये सारे पुराण लिखे गए हैं। तो जो देवी देवता के नाम से पुराण होता है तो उनको सेंटर में रखते हुए उनके इर्द गिर्द ये सारी बातें आएगी। मैं आपको बताऊं, अभी पढ़ ले। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं, बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ा गया है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण की कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई है जो परस्पर भिन्न है, क्योंकि समय जब आगे बढ़ता है तो अलग अलग लोग टीकाएं लिखते हैं, है ना, अपने अपनी भाषाओं में उसकी जो करते हैं, तो ये सारी चीज तो होनी है। तो हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात है, पर ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की। ऐसा क्यों लगता है उनको? क्योंकि जो भाषा ऐसी होती है ना, भाषा विकसित होने का एक ढंग होता है, तो इसीलिए ऐसा लगा कि भी अलग अलग समय पे ये किए गए। ऐसा पुराणों की कथाओं में तो ऐसा आता है कि भगवान वेद व्यास जी ने वेदों को विस्तारित करते हुए ये किया, परंतु इतिहासकर्ता जो वर्तमान समय के हैं वो ऐसा भी सोचते हैं जैसा ये आप भी मैंने बताया, है ना। तो ये भी होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरीके भी प्रकार से सोचो तो भी उसका महत्व कम नहीं। विकास के इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। पुराणों में वैदिक काल से चले आए सृष्टि आदि संबंधी विचार, प्राचीन राजा और ऋषियों के परंपरागत भूतात्मक कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों का द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। कई बार कई लोगों को लगता है कि ये तो असंभव सी बात है, कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। पहले के लोगों के पास बहुत सिद्धियां प्राप्त की, तो हो सकता है। और दूसरी बात, कई बार अलग अलग समय में जब होते हो ना तो आपको सही बात नहीं लगती। जैसे कि आज से 50 साल पहले कोई सोचता कि भाई हम इस प्रकार से एक दूसरे को पढ़ा रहे होंगे, आप वहां पे बैठे हो, मैं यहाँ पे, तो कौन मानता है ये चीज? अभी हम कर रहे हैं ना। ऐसी बातें होती है, पुराणों में जो बातें हैं उसको नकारने योग्य नहीं होती है, वो उस समय में होती होगी, है ना। हमें तो क्या करना है, हमें उसमें से जो सार मिलता है, बोध मिलता है, हमें वो ग्रहण करना है। बाकी चीजें माननी है तो मानो, ना मानना है तो ना मानो, ऐसी बात है। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में
बहुत कुछ मिलता है। ये वालियों यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें परस्पर कई के विरोध भी है, पर है बड़े काम की, मतलब कि आपको शिक्षा बहुत अच्छी देता है ना। उसके बारे में कुछ और संक्षिप्त विवरण करें कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है वो विष्णु पुराण है। उसमें सांप्रदायिक खींचतान और राग द्वेष नहीं है। पुराण के 5 लक्षण भी उस पर टिक टिक बैठते हैं। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, लय, मनवंतर, भरत आदि खंड और सूर्य आदि लोग, वेदों की शाखा तथा वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि का वर्णन है। कली के राजाओं में मगध के मौर्य राजा, गुप्त वंश के राजाओं तक का उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, पर बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है। भागवत में क्यों दूसरे रूप में है? क्योंकि भागवत जो है वो श्री कृष्ण जी को मध्य में रखते हुए बनाया हुआ है, और ये जो विष्णु पुराण है जो भगवान श्री विष्णु को मध्य में रखते हुए बनाया है, तो फर्क तो होगा इस प्रकार से। वायु पुराण के 4 पद है, सृष्टि की उत्पत्ति, कल्प, मनवंतर, वैदिक ऋषि की गाथा, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तक कली के राजाओं का प्राय विष्णु पुराण के अनुसार वर्णन है। ऐसे ही मत्स्य पुराण में मनवंतर राजवंशावली के अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म का बड़े विस्तार से वर्णन है। मत्स्यावतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदि असुरों, संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति, मंदिर बनाने की विधि का वर्णन। श्रीमद् भागवत का प्रचार सबसे अधिक हुआ है ना, और वर्तमान समय में तो बहुत ही। इसमें भक्ति के महात्म्य, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, 9 स्कंदों के भीतर तो जीव ब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्व, सृष्टि लीला, कपिल देव का जन्म, जो कपिल मुनि जो कहते हैं ना, जो हमारे सांख्य योग वाले, उनकी बात चल रही है। कपिल देव तो उनका जन्म, अपनी माता के प्रति वैष्णव भाव से सांख्य दर्शन का उपदेश, मनवंतर और ऋषि वंशावली अवतार, जिसमें ऋषभ देव का भी प्रसंग, मतलब जैनिज्म का जिन्होंने शुरुआत किया वो ऋषभ देव। ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रहलाद इत्यादि की कथा, समुद्र मंथन आदि अनेक विषय है। पर सबसे बड़ा दशम स्कंद है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन। इस स्कंद के आधार पर श्रृंगार, भक्ति रस पूर्ण कृष्ण चरित्र संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। एकादश स्कंद में यादवों का नाश, 12 में कलयुग के राजाओं का राजत्व का वर्णन। भागवत की लेखन शैली अन्य पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी हुई है। इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है, बहुत पहले की मानी जाती है। अग्नि पुराण एक विलक्षण पुराण है जिसमें राजवंशावली का तथा संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजधर्म, प्रजा धर्म, आयुर्वेद आदि का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें पुराण जरूर से पढ़ने चाहिए, है ना। कुछ कुछ पुराण जरूर से पढ़ने चाहिए, जैसे कि देवी भागवत है, जैसे कि भागवत है, शिव महापुराण है, विष्णु पुराण है ना। ये जरूर से हर एक को पढ़ लेनी चाहिए। मैं खास आप लोगों को कहूंगा इसके बारे में। पद्म पुराण भी बहुत अच्छा है। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि ग्रंथों के बारे में, तंत्र, है ना। तो तंत्र की परंपरा और तंत्र के साहित्य के बारे में भी कुछ हमें जानना चाहिए। तो तंत्र का जो साहित्य है उसमें 5 संप्रदाय के ग्रंथ होते हैं। तंत्र में 5 संप्रदाय के ग्रंथ होते हैं। तो 5 देवता जो है उनको मानने वाले जो ग्रंथ है वो है तंत्र। एक तो है शैव संप्रदाय, दूसरा है शाक्त संप्रदाय, शाक्त मतलब देवी देवी उपासना। तीसरा है वैष्णव संप्रदाय, मतलब कि भगवान विष्णु को मानने वाले। फिर चौथा है गणपत्य संप्रदाय, मतलब के श्री गणपति जी को मानने वाले। और सौर संप्रदाय मतलब के भगवान सूर्य को मानने वाले जो लोग हैं। इन 5 लोगों को मानने वाले जो ग्रंथ होते हैं उसे तंत्र के ग्रंथ कहते हैं। तो तंत्र तथा आगम दोनों समानार्थक शब्द है। आगम शब्द का पता है आपको
पहले भी उल्लेख आया था। तो जैन के जो ग्रंथ होते हैं ना, उसे आगम कहते हैं। जैन के ग्रंथ आगम कहते हैं, है ना। तो उसका मतलब ये निकलता है कि जैनिज्म जो है वो तंत्र की परंपरा से ही आया हुआ संप्रदाय है ना। जैसे हठ योग है वो भी तंत्र में से ही आया है, ऐसे ही जैनिज्म भी तंत्र की परंपरा में से ही आया हुआ संप्रदाय है, ऐसा। तो तंत्र तथा आगम दोनों समानार्थी शब्द है। किसी किसी स्थान में आगम शब्द के स्थान में निगम शब्द का भी उपयोग हुआ है। फिर भी यह सच है कि तंत्र समझने के लिए आगम शब्द का शब्द प्रमाण रूप में अर्थात आप्तवचन रूप में व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में जिसे रिविलेशन कहते हैं, ये आगम प्रायः वही है। लौकिक आप्त पुरुषों से अलौकिक आप्त पुरुषों का महत्व अधिक है, इसमें यहाँ पे संदेह नहीं। देखो, जो ऋषि मुनि या जो भी महात्मा या जो योगी जन मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं और उनके साथ जब कम्युनिकेशन हो और वो जो कुछ भी बताए बात, तो उसका महत्व बहुत बड़ा। बस इसकी बात यहाँ पे। तो लौकिक आप्त पुरुषों से अलौकिक आप्त पुरुषों का महत्व अधिक है, इसमें संदेह नहीं। वेद जिस प्रकार हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्म के साथ संलिग्न है, उसी प्रकार तंत्र मूलतः शिव और शक्ति के साथ संलिग्न। देखो, तंत्र के लगभग सभी ग्रंथ भले ही अलग अलग देवताओं के विषय में के संप्रदाय के लिए हो, परंतु उस तंत्र के ग्रंथों की रचना ऐसा कहो कि उसका ज्ञान इन दोनों के बीच ही हुआ, जो आगे जाके ग्रंथस्थ हुआ। इसके बीच में भगवान शिव और माता पार्वती, है ना। तंत्र के मुख्य जो कहे कि जो गुरु कहो, देवता कहो, या तो फिर प्रचारक कहो, या जो भी कहो, तो भगवान शिव, उन्होंने ही ये ज्ञान आगे बढ़ाया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मूलतः शिव और शक्ति के साथ संलिग्न है। जैसे शिव के वैसे ही शक्ति के भिन्न रूप है। भिन्न रूपों से विभिन्न प्रस्थानों के तंत्रों का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार शैव तथा शाक्त तंत्र के अनुरूप वैष्णव तंत्र भी है। पंचरात्र और सात्वत आगम इसी का नामांतरण है। वैष्णव के संतृष्ट गणपति और सौर आदि संप्रदायों में भी अपनी धारा के अनुसार आगम का सार है। तांत्रिक साहित्य में शिव एवं शक्ति प्रमुख आराध्य देवी देवता है। अधिकांश शिव और पार्वती के संवाद के रूप में ही है। बातों को रहस्यमय और लाक्षणिक ढंग से वहां पे कहा गया है। तंत्र की 3 मुख्य धारा है, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग और मध्य मार्ग। कर्म कांडों की प्रधानता है यहाँ पे। इसके अधिकांश ग्रंथ एक प्रकार से व्यवहार पुस्तिका है, मतलब के व्यवहार, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो शिव सूर्योदय नाम का ग्रंथ है, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई आपकी जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है वो इस प्रकार से कार्य करती है, और जीवन व्यवहार में इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करें तो आप इस प्रकार से ये प्राप्ति, ये सिद्धि, ये सफलताएं प्राप्त कर सको। प्रैक्टिकल मैनुअल ही हुआ ना ऐसे। हठयोग और तंत्र विद्या का संबंध अत्यधिक निकट का है, अर्थात तंत्र विद्या से हठयोग की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि भगवान शिव ही इन दोनों विद्याओं के प्रणेता है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक चल रही थी वो सारी हमारे शास्त्रों के बारे में चल रही थी। शुरुआत मैंने कहा वेद से, वेद का परिचय करवाया, उपनिषद का परिचय करवाया। उसके बाद में मैंने दर्शनों के बारे में कहा। मैं दर्शनों में 2 दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक के दर्शन में आएंगे षड दर्शन, नास्तिक में आएंगे जो वेद को न मानने वाले 3 दर्शन, बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। उसके बाद में मैंने अतिरिक्त जो हमारा साहित्य है उसके बारे में चर्चा की, पुराण साहित्य। उसके बाद में मैंने चर्चा की तंत्र साहित्य के बारे में,
ये पूरा जो है कुल मिला के उसे शास्त्र के ग्रंथ कहते हैं। करेक्ट? इन सारे जो ग्रंथ है इसे शास्त्र के ग्रंथ, ये बात जरा ध्यान में ले। जब भी शास्त्र शब्द आए ना तो इन सबको गिनना है आपको, इन सबको गिनना है ना, ये बात जरा ध्यान में ले।